बांग्लादेश जैसा हिंदुओं के साथ व्यवहार कर रहा है हमारे हिंदुओं के साथ, तो इसके खिलाफ हम यहाँ पे नारा लगा रहे हैं कि इसको खत्म करेंगे और हम किसी भी बांग्लादेश एक का चार मारो जब ये सुधरेंगे, एक का चार मारो, इनकी औकात इनको दिखा दो, क्योंकि इनको बनाने वाले भी हम ही थे और मिटाने वाले भी हम ही होंगे। बांग्लादेश को बनाया है तो बांग्लादेश को मिटाएंगे भी हम ही। यहाँ गुस्सा इतना ज्यादा है, कहा जा रहा है कि अगर हम बांग्लादेश का निर्माण कर सकते हैं तो उसे ध्वस्त भी कर सकते हैं। लगातार यहाँ लोग लगातार पोस्टर लेकर खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि आए प्रदर्शन किया और निकल गए, लगातार यहाँ प्रदर्शन है। जहां तक आपकी नजर जाएगी प्रदर्शनकारी आपको दिखाई देंगे। पुलिस ने भले ही चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एन्क्लेव की तरफ इनको बढ़ने से रोक लिया गया है, लेकिन लोग यहाँ पर अभी भी टिके हुए हैं, अपनी बात को आगे रख रहे हैं और हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ दीपू के हत्यारों को गोली मारो, इस तरह के गोली मारो सालों को, इस तरह के नारेबाजी है। ये दिखाती है कि किस तरीके से गुस्सा है और यहाँ लगातार पोस्टर और बैनर भी जलाए जा रहे हैं। देखिए अब जरा पाकिस्तान के झंडे को यहाँ जला दिया गया है, मोहम्मद यूनुस की तस्वीर थी उसको जला दिया गया है और यहाँ लगातार गुस्सा इस तरह से सांकेतिक तौर पर पुतले को जलाकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ये बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है उसकी तस्वीरें हैं और यहाँ प्रदर्शनकारी लगातार बांग्लादेश के प्रतीकों को जलाते हुए, पुतला जलाते हुए, पोस्टर जलाते हुए, मोहम्मद यूनुस की तस्वीरें जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पुरुष क्या महिला भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है और लगातार वो अपनी बात रख रहे हैं। संत समाज के लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर है, भारतीय हिंदू बंगाली संगठन यहाँ पहुंचा हुआ है। मैम क्या कहेंगे, किस तरह से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? बांग्लादेश जो भारत के टुकड़ों पे पल रहा है, आज यहाँ पे इतने रोहिंग्या उसने भेज दिए हैं, आज भारत को आंख दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। रोहिंग्या को ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा जैसे उन्होंने भारत के हिंदू लोगों के साथ बांग्लादेश में किया है, महिला के साथ बलात्कार किया है। इतने दिनों से रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं, आपने कभी सुना है किसी हिंदू ने बलात्कार करा है किसी मुस्लिम महिला का? लेकिन वहाँ पर महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है, तो बांग्लादेश को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो महिलाओं को गुस्सा इस बात पर है किस तरीके से हिंदुओं की बहन बेटियों को बांग्लादेश में अत्याचार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर यहाँ भयंकर गुस्सा है। यहाँ फांसी देने की भी मांग की जा रही है, दीपू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये भारत की लोकतांत्रिक मांग है कि फांसी दो, लेकिन समझना होगा इस वक्त वहाँ सिर्फ और सिर्फ एनार्की है, कोई सिस्टम नहीं है। दीपू के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ दीपू के हत्यारों को फांसी देने, गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। ये जमीन से रिपोर्ट है, लेकिन बैरिकेड पर अभी भी लोग यहाँ लगातार रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान और क्या महिला, क्या सिख, क्या जैन, क्या बौद्ध, क्या मुनि, सब यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्राची, बिल्कुल, बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बांग्लादेश में जो जमाती संगठन है वो सड़कों पर उतरकर तांडव मचा रहे हैं। यूनुस सरकार के हाथ से सब नहीं चाहते और उनसे ये क्यों नहीं मांग रखते कि अब वो दीपू को बचाया जाए और एक ऐसा राष्ट्र मिलना चाहिए हमारे को जहाँ पे हिंदू सेफ हो। हम कब तक भागते रहेंगे, अब बस हुआ। और जो जिहादी यूसुफ आए हैं उनसे उनका पीस प्राइज वापस लिया जाए, क्योंकि उन्हीं की जिहादी मिलिट्री ने, उन्हीं की जिहादी पुलिस ने दीपू को आगे कर दिया था उन जिहादियों के नाम, और वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोला, कोई उसके सपोर्ट में नहीं आया। मतलब ये पूरी मिलीजुली है बात। और शेख हसीना को भी इसीलिए हटाया गया था क्योंकि वहाँ पे वो शरिया लॉ चलाना चाह रहे थे। और शेख हसीना जी ने हमारी माइनॉरिटीज के राइट की सेफ्टी के बारे में बात करा था, तो हम शरिया लॉ एक और देश में नहीं लाने देंगे। अगर उनको लाना है तो हमें हिंदुओं को एक नया देश उनको देना पड़ेगा। इशिका तनेजा, स्पिरिचुअल लीडर। थैंक यू।
तो संत समाज के लोग, हिंदू संगठन के लोग, हर कोई आज दिल्ली में हाई कमीशन, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर इकट्ठा हुआ है। हाथों में झंडे लेकर बांग्लादेश के झंडों को जलाया जा रहा है। यूनुस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। तमाम जो सनातनी हैं वो इकट्ठा होकर हल्ला बोल रहे हैं और हिंदुओं को सुरक्षित करना होगा, ऐसी मांग आज दिल्ली की सड़कों से देखने को मिल रही है। ऐसी मांग आज दिल्ली की सड़कों से सुनाई पड़ रही है और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, पूरे देश में शहर शहर आज इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि बांग्लादेश के हालात की अगर आप बात करेंगे तो वहां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं हालात। यूनुस सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। दीपू दास की हत्या उस वक्त होती है जब पुलिस की कस्टडी में वो होता है। पुलिस से भीड़ दीपू दास को छुड़ाती है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है और फिर दीपू दास की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बांग्लादेश में ऐसी हजारों सैकड़ों घटनाएं हैं जब हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाता है, घरों को तोड़ा जाता है, दुकानों को तोड़ा जाता है, मॉब लिंचिंग हिंदुओं की जाती है। इसी को लेकर अब गुस्सा सड़कों पर भड़क चुका है। भारत में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बांग्लादेश के खिलाफ, यूनुस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। बैरिकेटिंग्स लगाकर उनको रोकने की कोशिश तो की गई है, लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारी अब बैरिकेटिंग की एक तरफ बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी सीधी तौर पर मांग ये है कि हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए।